अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम इस बाब में एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चों को ये वाला उन्वान सबसे मुश्किल लगता है। दर हकीकत ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलें अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और ये टॉपिक फंक्शनल ग्रुप का आपके लिए आसान बनाते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का हमारा जो उन्वान है वो है फंक्शनल ग्रुप, और मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि आज हम इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कहा किसको जाता है। तो अगर मैं इसकी तारीफ़ करूं आपके सामने, तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है या एटम्स का ग्रो। ये एक एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, ये एक एटम्स का ग्रो भी हो सकता है। मैं अभी मिसाल दे के आपको बड़े तसल्ली से समझाऊंगा। एक एटम या एटम्स का ग्रो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कितनी चीजें हो गई बच्चों? 4 चीजें हो गई। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप एटम्स का ग्रोह भी हो सकता है। तीसरी बात, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हो सकता है। और चौथी बात, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। लेकिन इसका काम क्या है? नाम पे गौर कीजिए, फंक्शनल ग्रुप, यानी ये ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक कंपाउंड्स के फंक्शन के साथ निकल रहा है। तो एक एटम या एटम्स का ग्रो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मखसूस खसूसियात देता है, उसको कहा जाता है कि वो फंक्शनल ग्रुप है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, ये तो भी हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं, जैसे कि एल्केन्स, जैसे कि एल्कीन्स, जैसे कि एल्काइंस। ये 3 तो हमने बड़ी मशहूर पढ़ी है ना क्लासें। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है अजीज़ तलबा व तालिबात? एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर मैं सिर्फ 2 का आपके सामने तकाबली जायज़ा लूँ, तो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या दोनों की खसूसियात एक जैसी हैं? बिल्कुल नहीं। एल्केन्स अलग खसूसियात दिखाते हैं, एल्कीन्स की खसूसियात अलग हैं। इसका मतलब है एल्कीन्स की खसूसियात के अलग होने के पीछे वजह क्या हुई? डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड जिसकी वजह से उसकी कुछ खास, कुछ मखसूस खसूसियात आ गई हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अजीज़ तलबा तालिबात, आपको समझाने के लिए मैं 2 मिसालें देता हूँ। मैं आपके सामने सबसे पहले लिखता हूँ इथाइल ब्रोमाइड और मैं एक आपके सामने लिखता हूं इथाइल अल्कोहल। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल अल्कोहल। अब आप देख सकते हैं कि इसका दोनों का पहला हिस्सा तो एक जैसा ही है, और इथाइल, अभी हम अल्काइल को गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़कर आए हैं। तो इथाइल होता है C2H5। इथाइल ब्रोमाइड का मतलब है इथाइल के साथ क्या लगा हुआ है? Br। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल हो गया C2H5 और अल्कोहल का मतलब है साथ क्या लगा हुआ है? OH। अजीज तलबा तालिबात, क्या ये दोनों कंपाउंड्स एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इनकी खसूसियात एक जैसी हैं? हरगिज़ नहीं। जबकि गौर कीजिए कि इसमें जो पहला हिस्सा है दोनों का, वो पहला हिस्सा क्या है? एक जैसा है। गोया साबित हुआ कि इनमें जो फर्क आ रहा है वो इस ब्रोमीन के एटम की वजह से आ रहा है और इस OH के एटम्स के ग्रुप की वजह से आ रहा है। तो ये एक एटम और ये एटम्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनकी वजह से खसूसियात में क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है। तो इथाइल ब्रोमाइड की खसूसियात इस ब्रोमीन की वजह से और इथाइल अल्कोहल की खसूसियात इस OH की वजह से हमें नजर आती है। तो ये एक एटम
और ये एक एटम्स का ग्रुप, ये क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप का ताल्लुक किस चीज के साथ निकल रहा है? फंक्शनल ग्रुप का ताल्लुक निकल रहा है इनकी मखसूस कीमियाई खसूसियात के साथ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का ताल्लुक सिर्फ कीमियाई खसूसियात के साथ है, तबई खसूसियात के साथ नहीं है। याद रखिएगा, ये जो इनका पहला हिस्सा है, ये वाला, ये जो इनका पहला हिस्सा है, इस पहले हिस्से का ताल्लुक किसके साथ है? ये जो पहला हिस्सा है अजीज तुलबा तालिबात, इस पहले हिस्से का ताल्लुक इनकी तबई खसूसियात के साथ है। मैं अब आपको समझाता हूं। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल। ये किससे बना? पहले इथाइल है और एंड पे क्या लगा हुआ है? OH। अब अगर मैं इथाइल अल्कोहल से ही नीचे जाऊं, यानी मजीद अल्कोहल्स के अंदर मैं जाकर देखूं जो इसकी सीरीज होगी, तो जाहिर है मुझे नजर आएगा कि 10वें नंबर पे जाके पड़ा हुआ है डिकाइल अल्कोहल। डिकाइल अल्कोहल कैसे बना है? डिकाइल किससे बना है? डिकेन से। गुज़िश्ता लेक्चर पढ़ कर आए हैं, डिकेन में से एक हाइड्रोजन निकालो, तो डिकेन क्या होगा? C10H22। डिकेन में से एक हाइड्रोजन निकालो, C10H21। वो जो हाइड्रोजन निकाला उसका जो बॉन्ड फ्री हुआ वहां जोड़ दो OH, तो वो बन जाएगा C10H21OH। ये बन गया डिकाइल अल्कोहल। अब जरा गौर करें कि इसके अंदर भी क्या मौजूद है? OH। तो साबित हुआ कि इथाइल अल्कोहल की और डिकाइल अल्कोहल की खसूसियात एक जैसी होंगी, क्योंकि दोनों के अंदर OH मौजूद है। कौन सी खसूसियात? कीमियाई खसूसियात, क्योंकि रिएक्शन जो होना है वो OH से होना है। लेकिन चूंकि इसमें आपको नजर आ रहा है कि पहला वाला जो हिस्सा है वो काफी बड़ा है, बड़े से मुराद दिया कि 10 कार्बन की चेन है और ऊपर 2 कार्बन की चेन है, तो आप ये पीछे पढ़ कर आए हैं कि अगर कार्बन की चेन में इजाफा होता है या उसका वजन बढ़ता है तो उससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इससे ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा हो जाएगा। चलें मैं समझा देता हूं। पहली बात ये आप लोग जरा लिख लीजिए कि इसमें इजाफा हो जाएगा, किसमें? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। पहली बात, मैं कहता हूं कि 2 कार्बन की चेन है आपके पास। आप इसको यूं ले रहे हैं कि आपके पास 2 लकड़ियों का एक गट्ठा है, ठीक है, और 10 कार्बन की चेन है, 10 लकड़ियों का गट्ठा है, तो किसको तोड़ना मुश्किल होगा? जाहिर है 10 लकड़ियों वाले गट्ठे को। तो साबित हुआ कि जितना बड़ा पहला हिस्सा होगा तबई खसूसियात पे उतना ही गहरा असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि दोनों में ये इथाइल अल्कोहल में और डिकाइल अल्कोहल दोनों के अंदर आखिरी हिस्सा एक जैसा है, यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक जैसा है, लिहाजा उनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी ही होंगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अलावा किस पे फर्क पड़ेगा? जाहिर है इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। और फिर जाहिर है कि इसकी जो क्या आप कहते हैं तबई हालत है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप जहन में रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप का ताल्लुक तबई खसूसियात के साथ नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप का ताल्लुक होता है उसकी कीमियाई खसूसियात के साथ। अब कीमियाई खसूसियात का बराह रास्त ताल्लुक फंक्शनल ग्रुप के साथ निकलता है, वो मैंने आपको इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल अल्कोहल की मिसाल देकर समझा दी। तो ये था आपके पास फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ खास किस्म की क्या मिल जाती हैं? खसूसियात मिल जाती हैं। इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। गोया साबित हुआ कि फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड का फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमारा पाला पड़ता है, आपके कोर्स के अंदर या आपकी किताब में वो दिए गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले जो एक आप कह लें मैं तकसीम कर लेता हूं, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पढ़ाऊंगा,
कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले मैं आपको सबसे पहले ना फंक्शनल ग्रुप पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप। अजीज तुलबा तालिबात, याद रखिएगा कि यह सवाल भी बोर्ड के पेपर में इंशाइया दर्स की सूरत में आ चुका हुआ है। तो चलें, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे या ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन भी नजर आएगा, कहीं कहीं हाइड्रोजन भी नजर आएगा, ऑक्सीजन भी नजर आएगा। इसमें से पहले नंबर पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, उसका नाम है अल्कोहलिक ग्रुप। अजीज तालिबात, अल्कोहलिक ग्रुप का मतलब है अल्कोहल वाला ग्रुप। तो अल्कोहलिक ग्रुप मैं अब आपको हर फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि उसका फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो मैं यहां पर ना आपके सामने थोड़ी सी हेडिंग्स बना लेता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, और फिर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद उसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि हर सीरीज का कोई ना कोई जनरल फार्मूला तो होगा। तो हम देखते हैं कि उसका जनरल फार्मूला क्या बनता है, और उसके बाद हम कुछ मिसालें देखेंगे। तो हर फंक्शनल ग्रुप में ये 3 बातें तो हम लोग लाजमन पढ़ेंगे। अगर हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की बात करें, यानी अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप, याद रखिए जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्कोहल कहलाएंगे। वो फंक्शनल ग्रुप है OH। तो अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH को देखते हैं तो आपने समझ जाना है कि वो एक अल्कोहल है। ये बात थोड़ी सी नामुकम्मल है। इसको मुकम्मल करते हैं इसको मुकम्मल करते हैं जनरल फार्मूला देखते हुए। इनका जनरल फार्मूला है ROH। अब ये बात मुकम्मल हो गई। जब हम ये कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH देखेंगे तो हम उसे अल्कोहल कह देंगे, तो ये बात नामुकम्मल थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर OH तो मौजूद है लेकिन वो अल्कोहल नहीं है। गोया साबित हुआ कि OH का R के साथ जुड़ना जरूरी है, और R को भी हम गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि R का मतलब होता है अल्काइल। तो गोया साबित हुआ कि जब अल्काइल रेडिकल के साथ OH जुड़ जाएगा तो हम उसको नाम दे देंगे कि वो कौन है, अल्कोहल। तो अल्काइल के साथ OH का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता ही होगा जब मैंने कहा OH, वो कहेंगे सर बाब नंबर 10 में ही आप बताकर आए हैं कि पानी के अंदर भी OH होता है, तो क्या पानी भी अल्कोहल है? तो पानी में R नहीं होता। याद रखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें अल्काइल के साथ OH जुड़ा होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 1 OH लगा होगा अल्काइल के साथ, तो उसका नाम क्या होगा, अल्कोहल। मिसालें देखते हैं। देखिए अजीज सुलभा तालिबात, इस जो उन्वान में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें अल्काइल ने बार बार आना है, इसलिए मैंने अल्काइल्स को गुज़िश्ता उन्वान में बड़ी तफसील से समझाया और मैंने बताया था कि ये बार बार आएगा। आप ज़रा सोचिए, मैंने वहाँ एक बात आपको बताई थी बड़ी अहम, कि अल्काइल की सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है, मिथाइल से। तो मिसालें देते वक्त जब अल्काइल का जिक्र आ रहा होगा तो आपने आगाज़ कहाँ से करना है, मिथाइल से करना है। तो मिसालें देखते हैं। CH3OH। अब CH3 क्या है अजीज तुलबा तालिबात, मिथाइल। पहला अल्काइल है तो इसका नाम है मिथाइल, और OH लग गया। OH लगने का मतलब है ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो इसका मुकम्मल नाम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, ये इसका नाम होगा। इसी तरह दूसरा अल्काइल कौन सा होता है, C2H5, और अगर इस C2H5 के साथ OH लग गया
तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। बड़ा आसान हो गया। अब आपके जहन में अगली मिसालें आ रही होंगी और मैं चाहता हूं कि वो आनी चाहिए ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपके जहन के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए कि किसी भी अल्काइल के एंड पे जब OH लग जाएगा तो आपने उसको अल्कोहल का नाम दे देना है। अब जोन सा अल्काइल होगा उसके आगे OH लगा होगा तो उसके नाम के एंड पे अल्कोहल लगा दीजिएगा। तो इससे आगे प्रोपाइल अल्कोहल, उससे आगे ब्यूटाइल अल्कोहल, उससे आगे पेंटाइल अल्कोहल। अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, इसको एक और नाम भी दिया जाता है। इसको मिथाइल अल्कोहल को मीथानॉल भी कहा जाता है। बच्चों याद रखिएगा, बहुत सारी चीजों में आप देखें एल्केन और अल्कीन में फर्क क्या है भला? सफिक्स का फर्क है। याद कीजिए, मैंने गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स पहले आपको सफिक्स बताया था। सफिक्स का मतलब होता है नाम के एंड पे लगने वाला लफ्ज। जैसे यहां पे लफ्ज क्या लगा हुआ है? ओल। तो जब आप किसी के एंड पे ओल लगा देखें ना, OL, तो समझ जाइएगा कि वो अल्कोहल है। अब आप नाम कैसे देंगे? देखिए, ये CH3 किससे बना है? CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल किससे बना? मीथेन से। तो चूंकि मीथेन से ये अल्कोहल बना है तो इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया मीथानॉल। मैंने मीथेन के एंड वाला E काट के OL लगा दिया तो वो हो गया मीथानॉल। इसी तरह आप इथाइल अल्कोहल को क्या नाम देंगे? इथेनॉल। तो ये एक तरीका भी है अजीज तलबा तालिबात इनको नाम देने का। तो मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। ये था पहला फंक्शनल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि इसमें अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का मतलब उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, और फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग दी थी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप। अब हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं जिसका नाम है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज, आप सिर्फ इसको ईथर भी लिख सकते हैं, ईथर्स भी लिख सकते हैं। ये लिंकेज का लफ्ज लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें दोनों तरफ बॉन्ड बना होता है, एक ब्रिज बना होता है, इसलिए इसको कभी कभार लिंकेज लिख दिया जाता है। ईथर लिंकेज। अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप बड़ा सादा है, और वो क्या है? इसके फंक्शनल ग्रुप में याद रखिएगा, दरमियान में ऑक्सीजन का एटम होता है, उसके इस तरफ भी R होता है, जबकि दूसरी तरफ भी क्या होता है? R होता है। R का मतलब अल्काइल। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या सर ये दोनों अल्काइल एक जैसे होंगे? नहीं, ये एक जैसे हो भी सकते हैं और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसीलिए आपकी किताब के अंदर भी उन्होंने एक अल्काइल के साथ छोटा सा एक साइन लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं प्राइम। तो ये प्राइम का जो एक निशान लगाया हुआ है, ये प्राइम का निशान बताता है कि ये दोनों R यानी दोनों अल्काइल एक जैसे हो भी सकते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अजीज तलबा तालिबात, अब इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा वो आपके सामने है। बस इन चीज़ों को मिला लिया करें। जितनी भी चीज़ें आपको उसके फंक्शनल ग्रुप में नज़र आ रही हैं, बस उसको मिला लिया करें तो जनरल फार्मूला बन जाएगा। तो इसका जनरल फार्मूला बनेगा ROR, और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर याद रखिएगा दो क्या होते हैं? लॉन पेयर भी होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख पानी जैसी होती है। तो ये हो गया ईथर लिंकेज। अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं, और मिसालों के साथ साथ हम देखेंगे कि इसको नाम कैसे देना है। तो मिसाल तो है ही है, साथ ही नाम देने का तरीका भी होगा। मिसाल देखिए अजीज तलबा तालिबात, O, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? जब मिसाल देना शुरू करें तो जहां अल्काइल आ रहा है सबसे छोटे अल्काइल से शुरू हो जाए। तो मैं कहता हूं कि यहां पर इसके लगा हुआ है CH3 और यहां पर भी क्या लगा हुआ है? CH3, यानी इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। एक और मिसाल क्या हो सकती है अजीज तलबा तालिबात? आप इधर लगा दें इथाइल C2H5 और इधर लगा दें मिथाइल यानी CH3।
अब आप सोचेंगे सर यहाँ आपने ऐसी साख्त बना दी और यहाँ ऐसी बना दी, तो मैंने आपको ये बताना चाहा है कि आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। आप इसे पानी की साख्त की तरह भी, पानी का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, आप इसे पानी की साख्त के साथ भी मिला के बना सकते हैं, आप इसको यूँ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और एक और मिसाल देखें अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है, आप इधर भी इथाइल लगा दें और आप इधर भी इथाइल लगा दें, चीज क्या है? बात तो यह है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल होना चाहिए। तो अब हमारी मर्जी है ना कि हम दोनों तरफ मिथाइल लगाते हैं, एक तरफ मिथाइल लगा के एक तरफ इथाइल लगा देते हैं, दोनों इथाइल। मिसालें तो बेतहाशा हैं। अब इनको नाम कैसे देना है? याद रखिएगा, इन्हें भी अल्कोहल की तरह ही आपने नाम देना है। जैसे वहां आपने देखा था कि कौन सा अल्काइल है और एंड पे क्या लगा दिया? अल्कोहल। यहां आपने देखना है कि कौन से अल्काइल हैं और एंड पे लगेगा ईथर। मिसाल के तौर पे आप देखिए, ये है CH3, तो CH3 का नाम क्या है बच्चों? मिथाइल। चूंकि एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, दो मिथाइल हो गए, तो दो मिथाइल का मतलब है डाई मिथाइल। और चूंकि ये ईथर है तो नाम के एंड पे क्या आ जाएगा? ईथर। तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। अब इसका नाम क्या होगा? आपके लिए काम तो बहुत आसान हो गया। ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल। इस तरफ क्या लगा हुआ है? इथाइल। और ये क्या है? ईथर। तो आप इसको क्या नाम देंगे? आप इसको नाम देंगे मिथाइल इथाइल ईथर। अगर आप इसको ये नाम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर अभी तो आप बताकर आए हैं, ऐसे ही नाम देना है, पहले एक का नाम लिख लें फिर दूसरे का नाम लिख लें। तो याद रखिएगा अजीज तलबा व तालिबात, याद रखिएगा, केमिस्ट्री के मुताबिक जब नाम दिया जाता है तो नाम देते वक्त ABC को जहन में रखा जाता है। वो वाला ग्रुप जो ABC में शुरू में पहले आ जाए उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जोन सा हरूफे तहज्जी बाद में आएगा उसका नाम बाद में रखा जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं। अब यहां पर देखा जाए तो पहले कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और एंड पे कौन है? इथाइल। लेकिन इथाइल का लफ्ज चूंकि ई से शुरू होता है और ABC के एतबार से ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए आप नाम से पहले इथाइल लगाएंगे, बाद में मिथाइल लगाएंगे। ये वाकई ही केमिस्ट्री का एक कानून है। तो इन कवानीन के मुताबिक ही हमें नाम देने होते हैं। तो इसका नाम मिथाइल इथाइल ईथर नहीं होगा, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात बहुत सारी जगहों पे और भी हमारे काम आएगी। इसका नाम तो वैसे ही बड़ा आसान हो जाएगा अजीज तलबा तालिबात, चूंकि दोनों एक जैसे हैं, ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, तो उसकी तरह का इसका नाम हो जाएगा डाई। चूंकि दो इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर। तो ये हमारे पास है दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम था ईथर लिंकेज या ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या हो गए हैं? मुकम्मल हो गए। अब हम आते हैं तीसरे फंक्शनल ग्रुप में। तीसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं जिसका नाम है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप। जिस तरह हमने पहले नाम दिया अल्कोहलिक ग्रुप और उसके जितने भी मेंबर्स थे उनको नाम दे दिया एल्डिहाइड, उनको नाम दे दिया अल्कोहल, इसी तरह इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, लेकिन जो इसके मेंबर्स होंगे ना उन्हें कहा जाएगा एल्डिहाइड्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अजीज तलबा व तालिबात, याद रखिएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इजाफी चीज़ बताना चाहता हूँ जिसका जिक्र किताब में तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे हम उसका जिक्र करें। केमिस्ट्री में एक ख़ास तरह का कार्बन पाया जाता है और वो है ये वाला।
कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। केमिस्ट्री में ये कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर हमें नजर आता है। याद रखिएगा, इस कार्बन का एक खास नाम है। इस कार्बन का नाम है कार्बोनिल कार्बन। इसको कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन। याद रखिएगा अजीज तुलबा तालिबात के, अब जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने लगे हैं ना, उन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आपको क्या नजर आएगा? कार्बोनिल कार्बन नजर आएगा। तो एल्डिहाइड्स के अंदर भी हमें ये कार्बोनिल कार्बन नजर आएगा। तो देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अजीज तुलबा तालिबात, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है कि ये रहा कार्बोनिल कार्बन। ऊपर दिखाने के बजाय मैंने एक तरफ दिखा दिया। अब इस कार्बोनिल कार्बन की आप देख सकते हैं कि दो साइडें खाली हैं, वहां कुछ भी आके जुड़ सकता है। अब अगर इस कार्बोनिल कार्बन की, ये वाला कार्बोनिल कार्बन, अगर इसकी एक साइड के ऊपर क्या मौजूद है? H, दूसरी साइड पे क्या है बाद में देखते हैं, लेकिन अगर एक साइड पर H मौजूद है तो आपने इस कंपाउंड को नाम देना है कि वो एल्डिहाइड है, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब हमें पता चलेगा साथ में क्या जुड़ता है। तो बच्चों याद रखिएगा, साइड पे ये जो दूसरा हम फ्री एटम देख रहे हैं, फ्री बॉन्ड देख रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन हो सकता है और आर यानी अल्काइल हो सकता है। आपने जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप में फ्री बॉन्ड देखें, हाइड्रोजन या आर, या हाइड्रोजन लगेगा वहां पे या आर मौजूद होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता है आर सी एच ओ। जब मैं इसको RCOH लिख देता ना, तो बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना था कि सर ये तो अल्कोहल लिख दिया आपने, इसलिए मैंने RCHO लिख दिया है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। अब आते हैं कुछ मिसालों की तरफ। अब वो मिसालें क्या हैं, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, जरा देखिएगा क्या जरूरी है। एल्डिहाइड्स के लिए क्या जरूरी है बच्चों? एल्डिहाइड्स के लिए जरूरी है कि ये वाला कार्बन हो, कार्बोनिल कार्बन हो, और उसकी दूसरी तरफ क्या हो? H। ये होना जरूरी है। अगर हम इसकी मिसालें देखें, जिस तरह अभी हम पढ़कर आए हैं कि अल्केन्स का पहला मेंबर कौन है? मीथेन, सबसे छोटा मेंबर। अल्काइल्स का सबसे छोटा मेंबर कौन है? मिथाइल। इसी तरह हम पढ़कर आए हैं कि अल्कोहल्स में सबसे छोटा मेंबर कहां से शुरू होगा? जाहिर है मिथाइल अल्कोहल से होगा। इसी तरह इसका जो पहला मेंबर है उसमें एक तरफ हाइड्रोजन तो होता ही होता है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन होता है। तो ये इसका पहला मेंबर है अजीज तुलबा व तालिबात। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी दूसरे मेंबर की तरफ आते हैं कि ये रहा कार्बोनिल कार्बन, और एक तरफ हाइड्रोजन होना तो जरूरी है ना एल्डिहाइड्स के लिए। अब यहां दूसरी तरफ क्या होगा? हाइड्रोजन वाला कोटा पूरा हो गया पहले मेंबर में, तो मैंने कहा था या हाइड्रोजन होगा या क्या होगा? अल्काइल। और अल्काइल कहां से शुरू होते हैं? अल्काइल शुरू होते हैं मिथाइल से। तो बच्चों अब यहां पे हाइड्रोजन तो लग चुका, इसका मतलब है पहला मेंबर पूरा हो गया, हाइड्रोजन का कोटा पूरा हो गया। अब यहां क्या लगेगा? हमने बात की थी कि यहां पे या तो हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन लगा के आप पूरा कर चुके हैं, पहला मेंबर मुकम्मल हो चुका है, तो फिर कौन शुरू हो जाएंगे? आर। आर का मतलब है अल्काइल, और अल्काइल कहां से शुरू होते हैं? मिथाइल से। तो मैं यहां पे लगा दूंगा CH3। तो ये एल्डिहाइड्स का पहला मेंबर। आप जरा गौर कीजिए ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एल्डिहाइड कैसे है? तो ये देखिए कि इसमें ये वाली चीज मुकम्मल है, यानी कार्बोनिल कार्बन और साथ में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। इसके अंदर भी आप देख लें कि कार्बोनिल कार्बन है और साथ में क्या है? हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड तो ये भी है, एल्डिहाइड ये भी है। अब इसको क्या नाम देना है अजीज तुलबा तालिबात? इसका एक आम नाम है, मार्केट में यही नाम चलता है, लेबोरेटरीज के अंदर भी ये इसी नाम से पढ़ा होता है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड।
इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, ये इनके ना हमें दो मिसालें नजर आती हैं। इसी तरह इसके आगे जाओगे एक और कार्बन साथ लगा दोगे, यानी क्या लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा। तो C2H5 लगने का मतलब क्या है, अगला मेंबर आ जाएगा और अगले मेंबर का नाम होता है प्रोपेनल्डिहाइड। बहरहाल वो आपके कोर्स से कहीं बाहर है। तो एल्डिहाइड्स का ये होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर हमने पहला मेंबर पढ़ लिया कि वो उसका फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरे मेंबर का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर तीसरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। अब हम आते हैं चौथे फंक्शनल ग्रुप की तरफ। चौथे फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोनिक ग्रुप। जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उनका नाम क्या था, एल्डिहाइड्स। अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर जितने थे उनका नाम था अल्कोहल्स। इसी तरह कीटोनिक ग्रुप के अंदर जितने भी आएंगे उनका नाम होगा कीटोन्स। देखते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अजीज तुलबा तालिबात याद रखिएगा कि इसके अंदर भी हमें क्या नजर आता है, कार्बोनिल कार्बन नजर आता है। मैंने पहले ही वजाहत कर दी थी कि अब हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उन सब के अंदर कार्बोनिल कार्बन हमको नजर आएगा। तो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, और इसकी चूंकि दो साइड्स फ्री हैं, दो साइडें फ्री हैं, देखना यह है कि दोनों तरफ क्या आता है। एल्डिहाइड्स में तो एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहां पर क्या है, याद रखिएगा अजीज तुलबा तालिबात कि यहां पे दोनों तरफ क्या आ जाएगा, आर। अब आप कहेंगे सर ये भी तो ईथर पढ़कर आए हैं, तो ईथर में बच्चों ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर था, जबकि यहां कार्बोनिल कार्बन की दोनों तरफ क्या नजर आएगा, आर नजर आएगा। और ये प्राइम क्यों लगाया है, ये प्राइम इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ लग जाए कि ये दोनों अल्काइल एक जैसे भी हो सकते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मिसालें देखते हैं, लेकिन पहले हम इनका जनरल फॉर्मूला देख लें। तो बच्चों इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि सारे एटम्स जितने भी फंक्शनल ग्रुप में नजर आ रहे हैं उनको मिला लिया करें। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RCOR। देखिए RCOR, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आते हैं कुछ मिसालों पे। अच्छा जी, अब मिसाल क्या होगी, मैं यहां से शुरू करता हूं कि ये रहा कार्बोनिल कार्बन। अब इसके इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, वही ईथर वाली चीज करें ना, आप मिथाइल से शुरू हो जाएं। तो ये होगा CH3 और दूसरी तरफ भी क्या होगा, CH3। एक और मिसाल देखते हैं। O यानी CO आ गया, कार्बोनिल कार्बन, इस तरफ लगा दें CH3, इस तरफ लगा दें C2H5, दोनों को मुख्तलिफ भी करके देख लें। और ये रहा कार्बोनिल कार्बन, इधर भी C2H5 लगा दें और इधर भी C2H5 लगा दें। अब जैसे आपने इथर को नाम दिया है, बिल्कुल उसी तरह आपने किसको नाम देना है, कीटोन्स को नाम देना है। आपने ये देखना है कि कौन से अल्काइल हैं और एंड पे क्या लफ्ज लगा देना है, कीटोन। मिसाल के तौर पर यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दो मिथाइल हो गए। तो दो मिथाइल का मतलब क्या होगा, डाई मिथाइल। अच्छा, अब चूंकि ये डाई मिथाइल तो हो गया, अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन। और बच्चों याद रखिएगा इसका मार्केट नाम जो है वो है एसीटोन। तो ये आम तौर पे लेबोरेटरीज वगैरह में एसीटोन के नाम से पड़ा होता है। इस एसीटोन को फिर हम बाद में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, पहले क्या है, मिथाइल, और बाद में क्या है, इथाइल। लेकिन फिर वही बात, वो कानून ज़हन में लेकर आए, हरूफ तहज्जी के एतबार से चलना है, तो इथाइल का नाम पहले आएगा, मिथाइल का नाम बाद में आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन।
और इसी तरह चूंकि इसके अंदर दोनों ही इथाइल है तो इसका नाम होगा डाई इथाइल कीटोन। तो यहां पर चौथा फंक्शनल ग्रुप भी आपका मुकम्मल होता है। और इन चारों फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आप एक चीज देख लें, कार्बन नजर आएगा, हाइड्रोजन नजर आएगा, ऑक्सीजन नजर आएगा, तीन ही आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। इसके अलावा इस जैसे यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले दो फंक्शनल ग्रुप्स और हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप्स को अब हम पढ़ेंगे अगले ही लम्हे में। तो अजीज तलबा तालिबात, अभी थोड़ी देर कबल हमने 4 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए। अब आते हैं 5वें फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल है। 5वें का नाम है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अजीज तलबा व तालिबात, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जरा देखिएगा। इसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बोनिल कार्बन हमें नजर आता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, ये रहा कार्बोनिल कार्बन। अभी हम पढ़कर आए थोड़ी देर पहले कार्बोनिल कार्बन। अब इसके साथ क्या मौजूद होगा, याद रखिएगा, कार्बोनिल कार्बन की एक साइड पर क्या होना जरूरी है, OH। अब आपको अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फर्क पता चलेगा। वहां हम पढ़कर आए थे अल्कोहल में भी OH होता है, लेकिन किसके साथ जुड़ा होता है, अल्काइल के साथ जुड़ा होता है। जबकि यहां पर OH किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर दूसरी तरफ क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप तो मुकम्मल हो गया, दूसरी तरफ क्या होता है। तो दूसरी तरफ वही वाला कानून आप लगाएं कि पहले मेंबर में हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के बाद अल्काइल की सीरीज शुरू हो जाएगी। चलते हैं इनके जनरल फॉर्मूले की तरफ। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इनका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, सारे एटम्स को आप मिला लो तो ये आपके पास आ जाएगा RCOOH। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं अजीज तलबा व तालिबात, RCO2H। एक ही बात है, दोनों ऑक्सीजन इकट्ठे करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीकों से इसका जनरल फॉर्मूला लिखा जा सकता है। आते हैं इसकी मिसालों पर। पहले नंबर पर ये रहा कार्बोनिल कार्बन। इसकी एक तरफ क्या होगा, OH। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन की दूसरी तरफ यानी एक तरफ क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ H लगा होगा, किसमें, पहले मेंबर में। अब ये हो गया पहला मेंबर। दूसरे नंबर पर ये रहा कार्बोनिल कार्बन, एक साइड पर क्या होना चाहिए, OH। दूसरी तरफ H तो हो गया, पहला मेंबर तो गुजर चुका, तो दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, CH3। CH3 का मतलब है मिथाइल। तो बच्चों ये जो पहला मेंबर है ना, इस पहले मेंबर का नाम है फॉर्मिक एसिड। बच्चों ये वही फॉर्मिक एसिड है जिसके बारे में आप बाब नंबर 10 में पढ़कर आएंगे, वो चूंटियों के अंदर पाया जाता है। तो यही उसका फॉर्मूला है, फॉर्मिक एसिड। जबकि ये वाला जो है ये भी आप पढ़कर आए हैं बाब नंबर 10 में, और इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो ये इनके मार्केट नेम है, ये इनके मार्केट के नाम है जो आम तौर पे हमारे इर्द गिर्द बोले जाते हैं। इसको फॉर्मिक एसिड और इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, COOH वाला। और इसको यूं भी लिखा जाता है अजीज तलबा व तालिबात, इसको यूं भी लिखा जाता है HCOOH, और इसको लिखा जाएगा CH3COOH। एक ही बात आप देख सकते हैं, HCOOH CH3COOH। तो ये था 5वां फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आते हैं
छठे और आखिरी फंक्शनल ग्रुप पे जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, वो है एस्टर लिंकेज या एस्टर ग्रुप। इसको बहुत सारे बच्चे ईस्टर का लफ्ज पढ़ते हैं, यह है एस्टर। अब इस एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? बच्चों, इस एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, जरा देखिएगा। इसके अंदर भी क्या आ गया, कार्बोनिल कार्बन। चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जितने भी अब फंक्शनल ग्रुप आने हैं उन सारों के अंदर एक चीज मुश्तरक है, वो है कार्बोनिल कार्बन। तो ये आ गया कार्बोनिल कार्बन। इसकी एक साइड पे क्या होगा, आर। आर का मतलब अल्काइल, और दूसरी तरफ क्या होगा, ओ आर। यानी दूसरी तरफ भी आर होगा, लेकिन आर से पहले ऑक्सीजन होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा अजीज तलबा तालिबात, वो बनेगा आर सी ओ ओ आर। यानी इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें आर सी ओ ओ एच है और इसमें क्या है, आर सी ओ ओ आर। यानी एच की जगह पर भी अल्काइल लगा हुआ है। इसकी मिसालें देखते हैं। देखिएगा अजीज तलबा तालिबात कि ये रहा कार्बोनिल कार्बन, उसकी एक तरफ क्या होना चाहिए, आर। तो आर शुरू करते हैं CH3 से, और दूसरी तरफ क्या होगा, O, और O के आगे भी क्या होगा, अल्काइल, और मैं दोनों तरफ मिथाइल लगा लेता हूं। तो ये मेरे पास बन गया मिथाइल एसीटेट। इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। इसी तरह जब इथाइल आके जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हैं वो 6 फंक्शनल ग्रुप्स, जिन 6 फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। अब आपका काम क्या होगा अजीज तलबा व तालिबात, आपका काम होगा कि आप अपनी मर्जी के अल्काइल लगा लगा के इनको नाम देते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। मैं एक तरीका आपको समझाता हूं। आपने पढ़ा कि अल्काइल के साथ OH लग जाए तो वो हो जाता है अल्कोहल। मैंने इससे कबल आपको मिथाइल अल्कोहल बना के दिखाया, इथाइल अल्कोहल बना के दिखाया। आप क्या करें, आप पेंटाइल अल्कोहल बना के देख लें, हेक्साइल अल्कोहल बना के देख लें। तो इस तरह जब आप हर फंक्शनल ग्रुप की 1 से 2 मिसालें खुद से करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका ये वाला टॉपिक, ये वाला उन्वान, जो कि बदकिस्मती से सारे बच्चों को इंतहाई मुश्किल लगता है, वो क्या हो जाएगा, इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ये था हमारे पास उन्वान, जिसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स को बड़ी तफसील में पढ़ा। अब देखते हैं कि कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा ये हाइड्रोकार्बन से बने हैं तो कार्बन हाइड्रोजन तो होगा। और नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स देखते हैं कि नाइट्रोजन वाला भी कोई ग्रुप होता है। तो याद रखिएगा, आपके कोर्स में एक ऐसे ग्रुप की बात की जा रही है और उस ग्रुप का नाम क्या है, उसको कहा जाता है अमाइन ग्रुप। वो है अमाइन ग्रुप। अब ये अमाइन ग्रुप क्या है, याद रखिएगा, अमाइन ग्रुप का मतलब है NH2। अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बिलखसूस अल्काइल के साथ NH2 लगा देखते हैं तो ये कहलाता है अमाइन ग्रुप। ये रहा इसका फंक्शनल ग्रुप। अब अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला बड़ा सादा बनेगा। इसके इस तरफ कौन लगा हुआ है, अल्काइल, तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा RNH2।
और अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, चूंकि आर का नाम होता है अल्काइल, तो इनका पूरा नाम बन जाता है अल्काइल एमाइंस। तो ये हैं जिनको हम अल्काइल अमाइंस का नाम देते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने देखा है आर है, तो आर का मतलब है अल्काइल, और अल्काइल में सबसे छोटा अल्काइल कौन होता है? अल्काइल में सबसे छोटा अल्काइल मिथाइल होता है। तो हम मिथाइल से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए CH3 और साथ में क्या लगा हुआ है? NH2। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, और NH2 लगने का मतलब है अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। इसमें एक और सूरत हाल भी आ सकती है अजीज तलबा तालिबात। वो क्या हो सकती है कि जो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये दो हाइड्रोजन एक एक करके कम भी हो सकते हैं। वो कम कैसे होंगे? वो कम कुछ इस तरह होंगे कि नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और पीछे कौन रह जाएगा? NH। और अजीज तलबा तालिबात, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या मौजूद होता है? लॉन पेयर। तो वो लॉन पेयर जहां जहां भी नाइट्रोजन बना होगा वहां वहां पे आप उसके ऊपर बना सकते हैं। अब ये रहा NH। ये NH कैसे बना कि ये NH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो जब एक हाइड्रोजन निकल गया, आप समझ सकते हैं कि वहां क्या बनेगा? एक फ्री बॉन्ड। उस फ्री बॉन्ड पे आके एक और अल्काइल भी जुड़ सकता है। गोया साबित हुआ कि ये अमाइन ग्रुप जो है वो एक अल्काइल के साथ भी जुड़ सकता है, वो दो अल्काइल्स के साथ भी जुड़ सकता है। जब ये दो अल्काइल्स के साथ जुड़ जाए और दो मिथाइल आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एमाइन। डाई मिथाइल अमाइन। इसी तरह एक जो हाइड्रोजन अब रह गया, ये भी निकल जाता है, यानी ये नाइट्रोजन जो है वो तीन तरफ से मिथाइल के साथ भी जुड़ सकता है। ये सूरत हाल भी हमें नजर आती है। और अगर ये मामला हो जाए, क्योंकि अब तीन मिथाइल आ चुके हैं, तो अजीज तलबा तालिबात इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमाइन। तो साबित हुआ कि अमाइन की तीन अकसाम हमारे सामने आ सकती हैं, एक जिसमें NH2 ग्रुप होगा, एक जिसमें NH ग्रुप होगा, और एक जिसमें खाली N जुड़ा होगा। तो ये तीन तरह के अमाइंस जो हैं वो हमें नजर आ सकते हैं। तीनों की एक एक मिसाल जो है वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। तो ये तो था कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाले ग्रुप। इसके अलावा अमाइड भी होता है, इमाइड भी होता है, इमाइन भी होता है। ये तो अमाइन है ना, एक इमाइन होता है, लेकिन वो चूंकि आपके कोर्स से बाहर है इसलिए हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। आपकी किताब में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन है, वो मैंने अमाइन ग्रुप आपको समझा दिया। अब आते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन्स पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन वाले ग्रुप हम पढ़ने लगे। और अजीज तलबा तालिबात, हैलोजन से तो आप वाकिफ हैं ही हैं। आपको पता है हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का शुमार होता है, एस्टेटीन का जिक्र हम आमतौर पे नहीं करते। याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जिनको हैलोजन्स कहा जाता है, इनको X से आमतौर पे हम लिखते हैं। तो किसी भी जगह पर अगर कैपिटल X लिखा होता है तो आपने समझ जाना है कि वहां पे मुराद हैलोजन्स है। अब इनका हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। चूंकि मैंने सबसे पहले जब भी पढ़ाया अभी आपको तो फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ाया है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप बड़ा सादा है, RX। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? बहुत ही सादा, RX। RX का मतलब क्या है? अल्काइल, और अल्काइल के साथ क्या जुड़ा होगा? X, यानी हैलोजन। अब इसका जनरल फॉर्मूला भी यही होगा, हमें और इसको सादा करने की जरूरत ही नहीं है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं RX। चूंकि दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, ना भी दिखाएं कोई मसला नहीं है, RX। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। अब R का मतलब क्या है? अल्काइल, तो वो होगा CH3, और इसके साथ अगर क्या लगा हो? Cl। इसी तरह C2H5Br, जहां से मैंने आज के उन्वान का आगाज किया था।
तो अब CH3 का क्या मतलब है? CH3 का मतलब है मिथाइल और साथ में क्या लगा हुआ है? Cl। तो अजीज तुलबा तालिबात, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। और ये चूंकि C2H5 क्या है? इथाइल, तो साथ में क्या लगा हुआ है? Br, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। तो अब आपको समझ लग रही होगी कि इनको नाम जो है वो हमने किस तरह से देने हैं। लेकिन यहां पर मैं इसकी 3 अकसाम का जिक्र करना चाहता हूं जो मैंने आपको अल्काइल रेडिकल्स में भी पढ़ाई हैं। अब वो टॉपिक चूंकि आप वो उन्वान पढ़ के आ चुके हैं और मैंने वहां बड़ी तफसील से समझाया था, इसलिए मुझे यहां पर अब आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी। जरा देखिएगा अजीज तुलबा व तालिबात कि ये रहा कार्बन और इसके साथ आके जुड़ गया एक्स। एक्स का मतलब समझते हैं आप? एक्स का मतलब है हैलोजन। तो अब जरा गौर कीजिएगा, एक ये मामला हो गया, ये भी अल्काइल हैलाइड है। ये भी अल्काइल हैलाइड है और ये भी अल्काइल हैलाइड है। अब देखिए इसके साथ भी ये भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है साथ एक्स, ये भी अल्काइल साथ में एक्स। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये वाला कार्बन जिसके साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, याद कीजिए गुज़िश्ता ही लेक्चर में हम क्या नाम देकर आए थे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन आगे से चूंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसका नाम होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहां पर ये रहा अल्फा कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये आगे से 2 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इसी तरह चूंकि इसमें ये है अल्फा कार्बन जो आगे से 3 कार्बन्स के साथ मजीद जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब अगर मैं आपको एक एक मिसाल इनकी और दे दूं यहां पर, तो ये रहा COH, ये रहा C, इधर भी R, इधर भी R, OH, ये रहा C, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R और इधर क्या आएगा? OH। अजीज तुलबा व तालिबात, ये तो है ही है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये भी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है? ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्योंकि उसमें हैलोजन है, और ये है प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि उसके अंदर क्या है? OH। इसी तरह ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये हो गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड और ये क्या हो गया? टर्शरी अल्कोहल। गोया साबित हुआ कि अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की 3 अलग अकसाम आएंगी। उन 3 अलग अलग अकसाम के अंदर हमने देखना है कि वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं या फिर टर्शरी हैं। तो इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन वाले ग्रुप जो है वो भी आपकी किताब में जो एक ही मौजूद था जिसका नाम था अल्काइल हैलाइड, मैंने आपको वो भी करवा दिया। अब आते हैं डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड्स वाले ग्रुप के ऊपर। तो जब हम डबल बॉन्ड वाले ग्रुप में आते हैं ना बच्चों, तो ये बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बिल्कुल इस बाब के आगाज में मैंने बता दिया था कि हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसको हम नाम देते हैं एल्कीन्स का। तो वो एल्कीन्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्कीन्स की बारी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स के अंदर आती है। अगर हम इसकी मिसालें देखना चाहते हैं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको इसी तरह आप उसके जनरल फार्मूले की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसका अब कुछ मिसालें दे देता हूं, जैसे ये इसका पहला मेंबर, ये इसका दूसरा मेंबर। अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चों को एतराज होता है, वो कहते हैं सर आपने यहां पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड बना दिया। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर एल्कीन है ना, तो एल्कीन का मतलब ये नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड होंगे।
एक डबल बॉन्ड भी काफ़ी है, आपने बनाना भी एक ही डबल बॉन्ड है, क्योंकि आपकी किताब में एक डबल बॉन्ड वाले के ऊपर ही ध्यान ज़्यादा दिया गया। ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका नाम है इथीन, और ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका नाम है प्रोपीन। चूंकि आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका नाम होगा इथीन और ये होगा प्रोपीन। इथीन का अगर आप फॉर्मूला देखना चाहें तो ये है C2H4, और प्रोपीन का फॉर्मूला देखना चाहें तो ये है C3H6। तो ये हैं डबल बॉन्ड वाले। अब आते हैं आखिरी फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि है ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, ये बात भी मैं आपको पहले बताकर आ चुका हूं कि ट्रिपल बॉन्ड वालों के अंदर अल्काइंस का शुमार होता है। अल्काइंस को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर मैं इसकी मिसालें आपको दूं तो ये रहा इनका पहला मेंबर, और इसके लिए भी सारे ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिएगा। तो अजीज तुलबा तालिबात, इसमें 2 कार्बन है और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा इथाइन। और इसमें 3 कार्बन है और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन। आप देखें सिर्फ सफिक्स की गेम है सारी। इथेन सिंगल बॉन्ड था तो एंड पे एन आ गया, उसी में डबल बॉन्ड आ गया तो इथीन, उसी में ट्रिपल बॉन्ड आ गया इथाइन, और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है C2H2 और इसका फॉर्मूला है C3H4। आप देखिए, मैं अभी आपको होमोलोगस सीरीज में इनके जनरल फॉर्मूले बताकर आया हूं ना, तो आप इन दोनों के ऊपर जनरल फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा, वो बनेगा CnH2n, और इन दोनों पे जब लगा के देखेंगे तो ये बनेगा CnH2n -2। ये बात मैं आपको होमोलोगस सीरीज में बता कर आया। तो इस तरह आपकी किताब में मौजूद 8 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो मैंने बड़ी तफसील से आपको समझाए हैं। ये वो था उन्वान जो बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी से ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये तो बड़ा ही आसान सा उन्वान था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, कम से कम 2-2 कंपाउंड्स के फॉर्मूले खुद बना के उनको नाम दीजिए, ताकि आपके लिए ये टॉपिक और आसान हो जाए। जी तो बच्चों, ये था आज का उन्वान जिसका नाम था फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया, बहुत सारी मिसालें दी, और मैंने आपको बता दिया कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।